So hi, good morning. We have some raw information. We have some facts. We actually have real facts that why this CGL examinations are postponed and cancelling day by day. Why are SSC not taking any further steps? And what is the main reasons which are forcing SSC to cancel these exams after so many mistakes that the agency is doing? ठीक है. तो क्या है जो एसएससी का एग्ज़ाम करा रही है वो एक एडिक्यूटी नाम की कंपनी है जिसने अभी टेंडर जीता है 2023 में। टीसीएस का टेंडर ख़त्म हो चुका है तो अब 2025 से टेंडर निकला 2023 में और 2025 से अब लागू हो चुकी है एडिक्यूटी। अब इससे पहले कराती थी टीसीएस एग्ज़ाम्स। अब ये हो चुका है कि अब एडिक्यूटी ने वो टेंडर जीत लिया है। और टेंडर जीता कैसे? जो एडिक्यूटी के जो पिछले रीजन्स हैं जिस हिसाब से वो टेंडर जीतती आई है उन्हीं वही सेम जो पैटर्न है वो रिपीट हुए और उसी हिसाब से जो एडिक्यूटी है वो टेंडर जीत चुकी है एसएससी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने का। और जब से उसने एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू करा है बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। सवाल ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि बच्चों की नॉलेज से परे हैं कि कैटरीना कैफ की हाइट कितनी है, क्या है, वगैरह वगैरह। बहुत ही बकवास सवाल आ रहे हैं जो सिलेबस में है ही नहीं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? और उसके बाद भी एसएससी क्यों मजबूर हो चुकी है कि वो एडिक्यूटी से ही एग्ज़ाम करा रही है, टाटा टीसीएस से एग्ज़ाम क्यों नहीं करा रही? तो क्या हुआ है कि जो एडिक्यूटी का नाम की कंपनी है वो हमेशा से ऐसा ही होता हुआ आया है कि वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में या जो फर्दर बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं उसके जो टेंडर है उसके लिए अप्लाई करता है और वो क्वालिफाई नहीं कर पाता और वो आउट हो जाता है। और जैसे ही वो आउट होता है तो वो जो टेंडर है वो कैंसिल हो जाता है। फिर नया टेंडर निकलता है नए रूल्स के साथ और जो एडिक्यूटी नाम की कंपनी है वो टेंडरों को जीत जाती है। वही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए एसएससी में भी एडिक्यूटी ने अपना जो टेंडर है वो हासिल करा है। एसएससी का जो टेंडर निकला था जब टीसीएस के साथ उसका टाई अप ओवर होने वाला था तो एसएससी ने टेंडर रिलीज़ करा तो फिर इसमें एडिक्यूटी की भी एंट्री हुई। फिर एडिक्यूटी फिर हार गई क्योंकि रूल्स के हिसाब से एडिक्यूटी जो है क्वालिफाई नहीं कर रही थी और टीसीएस वापस टेंडर जीत जाती है। लेकिन एसएससी क्या करता है, फिर उस टेंडर को कैंसिल कर देता है। फिर उसके बाद से दोबारा नया टेंडर डेट ओपन होती है, टेंडर भरे जाते हैं जिसमें नियम्स को बदला जाता है। और जैसे पिछले पैटर्न्स में एडिक्यूटी हमेशा से आती थी टेंडर कैंसिल होने के बाद नए नियम्स के साथ और जीत के ले जाती थी, वैसे ही इधर हुआ। एडिक्यूटी आई, नए नियम बदले, एडिक्यूटी ने टीसीएस जैसी बहुत जायंट कंपनी को हरा के वो टेंडर हासिल कर लिया। और जो प्राइस ऑफर करती है जो टीसीएस है वो 300 से 300 प्लस पर स्टूडेंट का चार्ज लेती है। और बहुत स्मूथली जो टीसीएस है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही थी, रिजल्ट भी टाइम पे दे रही थी। लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या सरकार में यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान, उनके मन में क्या आया कि उन्होंने जो ये टेंडर सही चल रहा था, टीसीएस जो सही एग्ज़ाम करा रही थी, उनको रास नहीं आई ये चीज़। और उन्होंने फिर 171 की जो प्राइस दी थी एडिक्यूटी ने उस प्राइस पे बच्चों को झोंक दिया कि और लेकिन बच्चों से फीस उतनी ली जा रही थी, बच्चों की फीस में कोई कमी नहीं कराई जा रही थी। तो फिर उसके बाद ये सब हुए, एग्ज़ाम कैंसिल हुए, सीजीएल के सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। और बच्चे परेशान हैं। किसी का जिसने सेंटर जयपुर डाला है उसका दिल्ली भेजा जा रहा है, जिसने दिल्ली जा रहा है उसको अंडमान निकोबार भेजा जा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो एसएससी है और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान वो चुप्पी साधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कह रहे। इसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी कुछ नहीं कह रही। अगर बच्चे दिल्ली जाके धरना दे रहे हैं, अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं तो उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं। और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये जो एडिक्यूटी है इसको बचाया जा रहा है, क्योंकि करप्शन इधर इन्वॉल्व है बहुत ही एक अच्छे लेवल पे। इस वजह से एडिक्यूटी को इतना सपोर्ट किया जा रहा है। अब करप्शन में होता क्या है, इसमें क्या करवाती हैं कंपनियां, ऐसा क्या होता है कि ये पैसे कमाते हैं? तो देखो ओपन चीज़ है, जो गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं वो बिकती हैं, प्राइस इनकी तय रहती हैं। जैसे अगर आपकी बड़ी पोस्ट है कस्टम टाइप की तो उस पर 30 लाख 40 लाख जो ओपन है, जो हम सबको पता है कि ये बिकती हैं सीटें, इस पे ओपन तरीके से क्यों नहीं बात की जाए? तो जब टीसीएस सारे एग्जाम्स को ढंग से करा रही थी तो क्या ज़रूरत थी एडिक्यूटी को वो टेंडर देने की? और एडिक्यूटी के आते ही, एडिक्यूटी इससे पहले ब्लैक लिस्ट थी लेकिन उसको टेंडर दे दिया गया और उसके बाद ये सब आ रहे हैं। तो क्यों ना उसको टेंडर को वापस टीसीएस को दे दिया जाए, क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाए?
यही प्रॉब्लम बच्चे शेयर करना चाहते हैं, पर इस प्रॉब्लम को ना तो कोई सुन रहा है ना कोई समझ रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को और किससे प्रॉब्लम है। बच्चों को प्रॉब्लम है एडिक्विटी नाम की कंपनी से, जो टेंडर लेके एग्ज़ाम करा रही है, क्योंकि वो एग्ज़ाम ऐसी तबीलों के पास करवा रही है कि बच्चों को फ़ोन अपने बैग रखने का उधर मौका नहीं मिल रहा, और जो सेंटर बच्चे चाह रहे हैं उधर सेंटर ना मिलके उनको ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहाँ तक जाते जाते उनके पसीने छूट जा रहे हैं। तो अगर सरकार को अगर इनकी चिंता होती तो सरकार इनके साथ ये नहीं करती, और इसकी वजह से इनका जो मनोबल है वो टूट रहा है। और यही प्रॉब्लम जो आज बच्चे फेस कर रहे हैं, इससे सरकार का जो मनोबल है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कोई इनकी प्रॉब्लम सुन ही नहीं रहा। लेकिन यही प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी बनेगी। तो पेरेंट्स को भी बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को तो ये दिखता है कि रिजल्ट चाहिए भाई, ये जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये नहीं दिखता। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ पता चला होगा कि क्यों ये सब हो रहा है और सीजीएल का एग्ज़ाम क्यों कैंसिल हो रहा है। फर्दर एग्ज़ाम्स जो भी हैं एसएससी के वो भी कैंसिल होने की पूरी संभावना है, वो सारे कैंसिल होंगे। लेकिन सरकार और एसएससी चेयरमैन जो हैं वो अभी तक इसका जवाब नहीं दे रहे, और इनको देना भी चाहिए। हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे कि और जो इन पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया जाए। लेकिन अब आई होप कि ये हम लोगों की आवाज़ सुन लें और कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालें।